Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, जैसा कि हम एवरी थर्सडे करते हैं जनरल टॉपिक, आज हम करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन ऑफ इंग्लिश. तो स्टूडेंट्स, आई नो आपको ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, हैज़ बीन कहाँ लगाना है, हैव बीन कहाँ लगाना है और हैड बीन कहाँ लगाना है. आज बस हम ये तीनों ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉगिन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर. तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन. चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैज़ बीन से. तो हैज़ बीन क्या होता है स्टूडेंट्स, और ये कहाँ यूज़ होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसको कैसे हम सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हैज़ बीन देख लीजिए आप कि कहाँ यूज़ होता है. तो एज यू नो कि हैज़ जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, तो हैज़ बीन इज ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, ये यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, वहाँ हम लोग यूज करते हैं हैज़ बीन. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हैज़ बीन का जो है ये कौन से पर्सन के साथ यूज होता है. ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ. थर्ड पर्सन सिंगुलर्स. ओके, हैज़ बीन इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि हो गया ही, शी, एनी नेम, इट, एनी नेम. ओके, तो ये सारे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं इनके साथ हम यूज करते हैं हैज़ बीन. हैज़ बीन जो है कोई ऐसे एक्शन को मेंशन करता है जो इंडेफिनिट पास्ट में स्टार्ट हुआ है और वो अभी भी चल रहा है. ऐसा एक्शन जो इंडेफिनिट पास्ट में स्टार्ट हुआ है एंड इज स्टिल कंटिन्यू. ओके, एंड इज स्टिल कंटिन्यू और इज स्टिल इन प्रोग्रेस, अभी भी वो चल रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैंने सेंटेंस बोला, शी हैज़ बीन basketball since 2015. ओके, तो वो कब से बास्केटबॉल खेलती आ रही है, वो 2015 से बास्केटबॉल खेलती आ रही है. जनरली स्टूडेंट्स, जब हम हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन मेंशन करते हैं तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं किसी टाइम रेफरेंस का. ठीक है, जो इंडेफिनिट पास्ट में कोई एक्शन जो स्टार्ट हुआ है और वो अब तक चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है. ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस को हम हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन से मेंशन करते हैं. ठीक है, आपको जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि हैज़ बीन और हैव बीन जो होते हैं दे आर बोथ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. हैव बीन भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन हैज़ बीन एंड हैव बीन इज दैट दे आर यूज्ड विथ डिफरेंट पर्सन. ठीक है, जैसे कि हैज़ बीन जो होता है वो थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है, इसी तरह से हैव बीन जो होता है, हैव बीन जो होता है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है. ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, बट द डिफरेंस इज इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन. ठीक है, जितने भी प्लूरल्स हैं उन सब के साथ हम
हैव बीन ही यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसे भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं और ये भी हमें यही बताता है कि कोई एक्शन जो है इंडेफिनाइट पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू है या अभी भी चल रहा है, अब स्टिल इन प्रोग्रेस है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया कि ये वाला एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे मैं आपको पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन या प्लूरल्स क्या होते हैं पहले मैं ये बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, सेकंड पर्सन यू हो गया, और प्लूरल्स में आ जाता है वी, ओके, वी आ गया, दे आ गया, ओके, या फिर दो से ज़्यादा नाम आ गए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ हैव बीन। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011, ठीक है। मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ाती आ रही हूँ। दिस इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, हैव बीन इसलिए यूज़ किया है बिकॉज द सब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हैज़ बीन। हैज़ बीन में सब्जेक्ट जो था वो शी था, दैट इज़ थर्ड पर्सन, एंड हेयर द सब्जेक्ट इज़ आई, ओके। अगर आई की जगह कोई और प्लूरल होता, यू होता, वी होता, दे होता या कोई नाम होता तो भी हम यही लिखते कि दे हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो डिफरेंस था आप समझ आ गया, व्हाट इज़, वेयर इज़ हैज़ बीन एंड वेयर इज़ हैव बीन यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं हैड बीन की और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन के। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हैड बीन की। ओके तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन जो है प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम हैड बीन जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओनली इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मज़े की बात यह है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हैड यूज़ करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं हैड बीन विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ओके, हैड बीन को भी यूज़ किया जाता है विद ऑल द सब्जेक्ट्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। विद ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं ऑल द सब्जेक्ट्स और पर्सन, ठीक है। पर्सन्स ज़्यादा रहेगा, विद ऑल द पर्सन्स वी यूज़ हैड बीन। दैट कुड बी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो हम सबके साथ यूज़ करेंगे हैड बीन। स्टूडेंट्स, हैड बीन हम तब मेंशन करते हैं जब कोई दो चीज़ें जो हैं रिलेटिव सेंस में दी गई हों और वो पास्ट में हुई हों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ही हैड बीन इन प्रिजन फॉर 20 years बिफोर ही वॉज पैरोल्ड, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हैड बीन हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब दो बातों को हम रिलेटिव सेंस में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है ही हैड बीन इन प्रिजन फॉर 20 years, एक हमारी बात ये हो गई है, और सेकेंड बिफोर ही वॉज पैरोल्ड। पैरोल्ड मीन्स कि उनको जब तक उसको रिहा नहीं किया गया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जब हम दो सेंटेंसेस को साथ में लेके बात करते हैं, मोस्टली जब हम किसी और चीज़ की भी बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं हैड बीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये हैड बीन भी समझ आया। एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं, ओनली इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। और इसको क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स या पर्सन्स के साथ ये यूज़ होता है, 3 पर्सन्स जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल सबके साथ ये यूज़ होता है। और स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि अगर जब हम किसी रिलेटिव सेंस में दो बातें कर रहे हों दैट हैज़ हैपेंड इन पास्ट, ठीक है, जो पास्ट में हुई हो, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैड बीन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। चलिए स्टूडेंट्स अब कर लेते हैं
कुछ सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फर्स्ट सेंटेंसेस, आई लव दिस राइटर्स बुक, आई हैव हैड बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि विच वर्ड वी विल यूज़ विद आई। आई जो है, जो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव बीन। ठीक है, विल से हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा बन गया आई लव दिस राइटर्स बुक, आई हैव बीन रीडिंग देम फॉर ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, now next sentence is his clothes were dirty because he had been working in the garden। ठीक है, वो काम, उसके कपड़े क्यों गंदे थे? क्योंकि वो गार्डन में काम कर रहा था। he had been working in the garden। okay students, here you can see the two sequences, the two actions that had happened in the past। ठीक है, now third की बात करते हैं, where have you been, आप कहाँ थे? we के साथ क्या आता है स्टूडेंट्स? have been, we have been waiting for you for ages। हम आपके लिए बहुत सालों से वेट कर रहे थे। we have been waiting for you। okay, now next, he hasn't decided on a career yet but he dash thinking about it lately। but he के साथ क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? he has been thinking about it। हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? he has been thinking about it। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? has been। ठीक है, has been thinking about it lately। ठीक है, now next sentence, after she dash playing the violin for 10 years she joined an orchestra। ठीक है, after she had been playing the violin for 10 years। ठीक है, वो 10 सालों से वायलिन बजाने के बाद उसने क्या किया? she joined an orchestra। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये joined an orchestra, यहाँ पे भी ये दोनों रिलेटिव सेंटेंसेस हैं और ये दोनों ही एक्शन पास्ट में हो रहे हैं। एज यू कैन सी कि she joined, that is also a past। ठीक है, सो एन ऑर्केस्ट्रा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इन सेंटेंसेस के साथ अब जो है ये हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।